नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में प्रस्तुत है बीपीएससी 69th प्रीलिम्स के लिए परफेक्शन आईएएस पटना द्वारा चलाए जा रहे 9 प्रयास टेस्ट सीरीज 12 का डिस्कशन। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, यह एक आम जनप्रतिनिधि सभा थी। यह राजा का निर्वाचन करती थी तथा उस पर नियंत्रण रखती थी। इसे राजा को पदच्युत करने का भी अधिकार था। वैदिक काल के संदर्भ में उपयुक्त कथन संदर्भित करता है। सही उत्तर है समिति, ऑप्शन नंबर सी। समिति के अध्यक्ष को पति या ईशान कहा जाता था। समिति में राजकीय विषयों पर चर्चा होती थी तथा यह सहमति से निर्णय लेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चयन करना है। तो ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कुल होती थी। सही है। ऋग्वेद में कुल शब्द का कई बार उल्लेख किया गया है। गलत है, क्योंकि ऋग्वेद में कुल शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। कई कुल मिलाकर विश्व का निर्माण करते थे। तो कई कुल मिलाकर यानी कि कई परिवार मिलाकर ग्राम का निर्माण करते थे, इसलिए यह भी कथन गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सही कथन है चयन करना है। बौद्ध साहित्य में महावीर को निग्रंथ ज्ञात्री पुत्र कहा गया है। सही है। जैन धर्म कर्म व अहिंसा का समर्थक था। इसी कारण जैन धर्म को शुरुआत में बौद्ध धर्म की शाखा मात्र माना जाता था। सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। संवर शब्द का संबंध निम्न में से किस धर्म से है? तो संवर शब्द का संबंध जैन धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। वैदिक धर्म को ब्राह्मण धर्म कहा जाता है। वैदिक धर्म के प्रणेता ब्राह्मण थे। पहला ऑप्शन है कथन 1 और कथन 2 सही है, दोनों सही है, तथा कथन 1 कथन 2 का सही व्याख्या करता है। सही, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैन धर्म व बौद्ध धर्म, जैन धर्म व बौद्ध धर्म दोनों ही यज्ञीय कर्मकांडों, जात पात एवं छुआछूत का विरोध किया गया है। सही है। जैन व बौद्ध धर्म दोनों धर्म अहिंसा में विश्वास करते थे व उस पर समान रूप से बल देते थे। गलत है, क्योंकि जैन धर्म बौद्ध धर्म की अपेक्षा अहिंसा पर बहुत अधिक बल देता है। जैन व बौद्ध दोनों ही धर्म ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान भरना है। खाली स्थान में बोधिसत्व की संकल्पना भी है। कोई भी व्यक्ति जो बोधिसत्व का विकास कर रहा है बोधिसत्व होता है। निम्नलिखित कूटों में से कौन सा कूट खाली स्थान पर आएगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके प्रारंभिक सिद्धांत गीता में मिलते हैं। महाभारत में इस धर्म को दिव्य धर्म का रूप प्रदान किया गया है तथा इसमें विष्णु को वासुदेव का नाम दिया गया है। उपयुक्त परिच्छेद किस धर्म से संबंध रखता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भागवत धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान फैजाबाद जिले में स्थित यह महाजनपद उत्तर में नेपाल, दक्षिण में सई नदी, पश्चिम में पंचाल एवं पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ है। उपयुक्त परिच्छेद किस महाजनपद को संदर्भित करता है? तो सही उत्तर है यह कौशल के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मगध सम्राट को श्रेणिक नाम से जाना जाता था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार को। बिंबिसार को श्रेणिक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित नहीं था? तो कौशल जनपद बिहार में स्थित नहीं था। बाकी ये तीनों मगध, अंग तथा बज्जी बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को लौट डाला और उस पर अपना अधिकार कर लिया। उपयुक्त कथन को जस्टिन ने किस राजा के संदर्भ में लिखा है? यह लिखा गया है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। सही कथन, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख की संज्ञा दी गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, प्रयाग प्रशस्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख से खारवेल के पिता तथा पितामह के विषय में जानकारी मिलती है। गलत है।
खारवेल कलिंग के तीसरे राजवंश चेदी से संबंध रखता था, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त सम्राटों के विषय में गणतंत्रीय राज्य व्यवस्था का ह्रास हुआ, सही है। गुप्त काल में राजा अपने ज्येष्ठ पुत्र को ही उत्तराधिकारी घोषित कर देता था, सही है। गुप्त राजाओं ने अपने साम्राज्य के भीतर छोटे छोटे राजाओं पर शासन किया, जिस कारण गुप्तोत्तर काल में एक अद्भुत सामंतवाद ने जोर पकड़ा था, सही है। गुप्तकालीन रानियों ने भी राजाओं की भांति उपाधियां धारण की थी, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वंश की प्राथमिक जानकारी हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति एवं हेनसांग के यात्रा विवरण से प्राप्त होती है। संभवतः इस वंश के लोग राजतंत्र राज्य स्थापित करने से पूर्व सातवाहनों के सामंत थे। इनके प्रारंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में और बाद के अभिलेख संस्कृत भाषा में मिले हैं। उपयुक्त परिच्छेद किस वंश से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पल्लव वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनकी उत्पत्ति पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से मानी जाती है, गलत है। मिहिर भोज राजा भोज के नाम से प्रसिद्ध था, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन है, मेगास्थनीज पांड्यराज का उल्लेख मावर नाम से करता था, सही है। कोड़कई को पांड्यों की राजधानी माना जाता था, सही है। पांड्यों का राज चिन्ह मछली था, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। इस सरकार के प्रमुख कौन थे? तो इस सरकार के प्रमुख थे हरकिशन सिंह, ऑप्शन नंबर डी, हरकिशन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालानुक्रम सजाइए। सबसे पहले वेद की रचना हुई, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ के बाद अरण्यक के बाद उपनिषद और फिर सबसे अंत में वेदांग, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में सप्तकर्णी गुफा में। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी अशोकराम बिहार में। तृतीय बौद्ध संगीति अशोकराम बिहार में और चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह बिहार में द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही थे और प्रथम सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शाह को बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दारा शिकोह को। दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था, उसे शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमोरिया विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मोमोरिया विद्रोह संबंधित है असम क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। लिंगराज मंदिर है उड़ीसा में। विश्वनाथ मंदिर है खजुराहो में। सूर्य मंदिर कोणार्क में है और 56 फीट की ऊंची गोमतेश्वर की मूर्ति यह मैसूर में है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मगुप्त नहीं बल्कि ये होगा ब्रह्म सिद्धांत के रचयिता ब्रह्मगुप्त थे, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीके कड़वे ने। 1916 में प्रोफेसर डीके कड़वे ने भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस्लाम की स्थापना के परिणाम स्वरूप अरब और मध्य एशिया में हुए धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तनों ने जिस प्रसारवादी गतिविधि को प्रोत्साहित किया, दिल्ली सल्तनत की स्थापना उसी की परिणाम थी, सही है।
प्रारंभ में दिल्ली पर जिन मंगोल शासकों ने शासक किया उन्हें गुलाम वंश कहा जाता है। गलत है, क्योंकि गुलाम वंश मंगोल नहीं थे, वे तुर्क थे। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐबक बहुत ही सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण उसका नाम कुरान खान पड़ा था। सही है। गौरी ने उसे अमीर ए आखूर पद पर नियुक्त किया था, जो उस समय का सबसे महत्वपूर्ण पद होता था। सही है। हालांकि ऐबक ने गौरी की मृत्यु के बाद कोई सिक्का तो जारी नहीं करवाया, लेकिन खुतवा पढ़वाया था। गलत है, क्योंकि ऐबक ने ना तो सिक्का जारी किया था, ना ही खुतवा पढ़वाया था। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात रजिया ने स्वयं को इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी घोषित कर लिया था। गलत है, क्योंकि इल्तुतमिश के मृत्यु से पहले ही इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। दूसरा, सुल्तान की शक्ति एवं सम्मान में वृद्धि हेतु रजिया ने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया था। सही है। रजिया ने अपने विश्वास पात्र सरदारों को उच्च पद प्रदान किया था। सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गयासुद्दीन बलबन इलबरी जाति से संबंध रखता था। गयासुद्दीन बलबन इलबरी जाति से संबंध रखता था तथा उसने बलबनी वंश की स्थापना की थी। सही है। बलबन ने ही इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल को समाप्त कर दिया था। सही है। बलबन रजिया के समय में अमीर ए शिकार के पद पर पदस्थ था। सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रफुल्ल चंद्र रे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक काफूर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मलिक काफूर मूल रूप से मुस्लिम जाति का था। गलत है। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने सत्ता को अपने हाथ में केंद्रित कर लिया था एवं स्वयं गद्दी को हथियाना चाहता था। सही है। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। दीवान ए रियासत नामक विभाग की स्थापना अलाउद्दीन के समय में ही की गई थी, जिसका संबंध शाही उद्घोषणाओं का प्रारूप तैयार करना था। गलत है, क्योंकि इसका संबंध शाही उद्घोषणाओं का प्रारूप तैयार करना नहीं था, बल्कि विदेश विभाग एवं कूटनीति पत्र व्यवहार से था। नेक्स्ट है, न्याय का उच्च स्रोत काजी उल कजात होता था। यह भी गलत है। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक सही ना ही दो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके दरबार में अमीर खुसरो को हसन निजामी जैसे विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था। सही है। इसके द्वारा बनाया गया अलाई दरवाजा ईरानी कला का श्रेष्ठ नमूना था। गलत है, क्योंकि यह ईरानी कला का श्रेष्ठ नमूना नहीं था, बल्कि तुर्की कला का नमूना था। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव करना है। पहला है, गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन की कठोर नीतियों के विपरीत उदारता की नीति को अपनाया था। सही है। गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन की दाग एवं चेहरा प्रथा को और भी प्रभावी रूप से लागू किया था। सही है। गयासुद्दीन तुगलक ने एक न्याय विभाग की स्थापना की थी। यह भी सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। इसने सुल्तान बनने के बाद किसानों के ऋणों को माफ कर दिया, जिन्हें सोधर ऋण कहा जाता था। सही है। सुल्तान की मां बीबी नैला राजपूत सरदार रणमल की पुत्री थी। सही है। सुल्तान ने जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव करना है। तो पहला है, फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासन में 24 कष्टदायी करों को समाप्त कर दिया था। सही है। फिरोज शाह तुगलक ने जजिया और जकात को भी समाप्त कर दिया था। गलत है, क्योंकि इसने जजिया और जकात समाप्त नहीं किया था। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय था। यह भारत छोड़ो आंदोलन के समय सक्रिय था।
जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के तराई इलाका में सक्रिय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बलबन के राजत्व के सिद्धांत के अनुसार वह सुल्तान के पद को दैवीय कृपा मानता था, वहीं अलाउद्दीन भी सुल्तान के पद को दैवीय शक्तियों का ही परिणाम मानता था। सही है। बलबन वर्ग व्यवस्था में विश्वास करता था, वह गैर तुर्क के व्यक्तियों को कभी भी उच्च पद प्रदान नहीं करता था। सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में कानून व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना है। सामान्य कानून मुस्लिम व गैर मुस्लिम दोनों पर समान रूप से लागू होते थे। सही है। देश का कानून मुस्लिम शासकों द्वारा शासित क्षेत्र में प्रचलित कानून होता था। सही है। फौजदारी कानून केवल मुस्लिम पर लागू होता था। गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन उल अकबर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? यह अबू सईद द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई थी, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मोठ की मस्जिद का निर्माण जलाल खान ने करवाया था। गलत है, क्योंकि यह मोठ की मस्जिद का निर्माण मियाँ भुआ द्वारा करवाया गया था। सिकंदर लोदी का मकबरा उसके वजीर मियाँ भुआ द्वारा कराया गया था। गलत है। लोदी वंश को पारसी ब्राउन के द्वारा मकबरों का युग की संज्ञा दी गई है। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी स्थापना सैयद अबुल कादिर अल गिलानी ने की थी। इसको पीरान ए पीर तथा पीर ए दस्तगीर आदि की उपाधियां प्राप्त थी। भारत में इस सिलसिले के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे और ये कादरी संप्रदाय से संबंधित थे, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुरु के साहिबजादों की स्मृति में वीरवाल दिवस कब मनाया जाना तय हुआ है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 26 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से सही कथन का चयन करना है। इस साम्राज्य को मध्य युग और आधुनिक युग के बीच का संक्रांति काल कहा जाता है। सही है। यह साम्राज्य राजनैतिक और सांस्कृतिक आंदोलनों का परिणाम था तथा इसकी स्थापना की प्रेरणा के रूप में सायण और विद्यारण्य को जाना जाता है। सही है। इस साम्राज्य का प्रथम शासक हरिहर और बाद में इसके उत्तराधिकारी के रूप में बुक्का ने पदवी संभाली थी। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कितने युग्म सही है बताना है। कूदी कृषक मजदूर होते थे। सही है। कुटग्गी लोग जो खेती के लिए भूमि किसानों को पट्टे पर देते थे। गलत है। रतग्राम में सेवाओं के बदले दी जाने वाली भूमि विजयनगर प्रशासन के संदर्भ में गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमुक्तमाल्यद नामक रचना किसके द्वारा रचित है? अमुक्तमाल्यद रचना किसके द्वारा रचित है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। वह कुषाणों के बाद पहला शासक था जिसने काबुल कंधार को अपने नियंत्रण में ले लिया था। सही है। इसने सड़कों के माप के लिए माप गज बाबरी का आरंभ किया था। सही है। बाबरनामा का फारसी अनुवाद अमीर खुसरो ने किया था। गलत है, क्योंकि बाबरनामा का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खन्ना ने किया था, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केवल एक और दो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने राजपूतों के प्रति अपनी युद्ध नीति को मित्रता की नीति से बदलकर उनको अपने अधीन किया था, लेकिन जिन राजपूतों ने मित्रता को नहीं अपनाया उनके प्रति युद्ध नीति को बरकरार रखा। सही है। गोंडवाना विजय के गठित सेना का नेतृत्व आसफ खान ने किया था तथा उसने गोंडवाना को मुगल साम्राज्य के अधीन ला दिया था। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के समय में बने हरम दल का सदस्य निम्न में से कौन था? महामनगा, आदम खान, मुनीम खान, सिहाबुद्दीन, अहमद खान। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जबकि बैरम खान इसका सदस्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। दास प्रथा की समाप्ति
1562 में हुई थी। दास प्रथा की समाप्ति 1562 में हुई थी। हरम दल के प्रभाव से मुक्ति मिली थी 1562 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति हुई थी 1563 में और जजिया की समाप्ति हुई थी 1564 में। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? यह उत्बी था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इसे इल्तुतमिश माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिमों की शक्ति स्थापना हुई। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें गोरी की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से सही कथन का चयन करना है। बर्थोलो मेंडियाज भारत के समुद्री रास्ते की खोज में स्पेन से अमेरिका पहुंचा था। गलत है, यह कोलंबस था। पुर्तगालियों के भारत में व्यापार का प्रमुख उद्देश्य अरबों और ब्रिटिश के प्रभाव को भारत से खत्म करना था। गलत है। पुर्तगालियों ने भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार का प्रयास किया था। सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां पर स्थापित की थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मसूलीपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही कथन का चयन करना है। यह युद्ध अंग्रेजों और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य लड़ा गया था। गलत है। ऑस्ट्रिया का युद्ध अप्रत्यक्ष रूप से प्रथम कर्नाटक युद्ध के लिए एक कारण बनकर उभरा था। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल की घटना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस घटना को पलासी के युद्ध के एक कारण के रूप में देखा गया था। सही है। हालवेल इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी के रूप में सामने आया था। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलासी के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस युद्ध का परिणाम स्वरूप भारतीयों की चारित्रिक दुर्बलता उभरकर अंग्रेजों के समक्ष आ गई थी। सही है। भारत के इतिहास में इस युद्ध का महत्व इसके पश्चात होने वाली घटनाओं के कारण ज्यादा बढ़ जाता है। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने में निम्नलिखित में से बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिए गए योगदान थे? राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए पारंपरिक धार्मिक उत्सवों के आयोजन करने की प्रथा इन्होंने प्रारंभ की थी। सही है। होम रूल लीग आंदोलन से संबद्धता थी इनकी। सही है। लखनऊ समझौता संपन्न कराना, जिसने राष्ट्रवादी संघर्ष में हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित की। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन भारत में महलवारी बंदोबस्त से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा हॉल्ट मैकेंजी, मार्टिन बर्ड और फ्रांसिस हेस्टिंग्स। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया? सही उत्तर भीमदेव प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान स्थापित सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक संगठनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। साइंटिफिक सोसाइटी, सैयद अहमद खान। सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी ने स्थापना किया था। सही है। मद्रास महाजन सभा, सुब्रमण्यम शिव नहीं बल्कि सुब्रमण्यम स्वामी, सुब्रमण्यम अय्यर ने महाराष्ट्र महाजन सभा की स्थापना में योगदान दिया था। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही उत्तर चुनना है। इसे एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। सही है। इस अधिनियम के तहत वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया था। गलत है। इस अधिनियम द्वारा सृजित भारत सचिव सीधे ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह प्रारंभ में दक्षिण और दक्षिणी पश्चिमी भारत में लागू किया गया था। सही है।
इस व्यवस्था के अंतर्गत बंदोबस्त को समय समय पर संशोधित किया जाता था। सही है। कृषकों द्वारा राज्य को भू राजस्व का भुगतान मध्यस्थ के माध्यम से किया जाता था। गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही कथन का चयन करना है। तो इस अधिनियम के तहत पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश शब्द का उपयोग किया गया। सही है। कंपनी के भारत और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार अक्षुण्ण बना रहा। सही है। इस अधिनियम के तहत भारत से संबंधित राजनीतिक मामलों के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन का प्रावधान किया गया था। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो महारानी एलिजाबेथ द्वारा एक शाही चार्टर जारी करके कंपनी को पूर्व में व्यापार करने के लिए अनन्य विशेषाधिकार प्रदान किए गए। सही है। जहांगीर कंपनी को फरमान प्रदान करने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। सही है। कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री हुगली में स्थापित की। गलत है, क्योंकि कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री हुगली में स्थापित नहीं की थी, बल्कि सूरत में स्थापित की थी, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही कथन का चयन करना है। इसे बंगाल और बिहार में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा लागू किया गया था। गलत है, क्योंकि इसे कर्नवालिस द्वारा 1793 में लागू किया गया था। इसके तहत जमींदारों को संपूर्ण भूमि का स्वामी बना दिया गया। सही है। इसके तहत जमींदारों के अधिकार वंशानुगत और हस्तांतरणीय थे। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों की निम्नलिखित आर्थिक नीतियों में से किन किन के कारण भारतीय हस्तशिल्प का पतन हुआ? कथन का सही कथन का चयन करना है। तो ब्रिटेन में भारतीय वस्तुओं पर उच्च आयात शुल्क लगा। सही है। ब्रिटेन से सस्ते मशीन निर्मित वस्त्रों का आयात भारत में होता था। सही है। भारतीय दस्तकारों के लिए संरक्षण का अभाव था। सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही कथन का चुनाव करना है। अधिकांश रियासतों के शासकों ने विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। गलत है, क्योंकि अधिकांश शासकों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। यह विद्रोह मेरठ में सैन्य विद्रोह के रूप में आरंभ हुआ था। सही है। बहादुर शाह जफर को इस विद्रोह के दौरान हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया था। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1882 का रिपन प्रस्ताव संबंधित था स्थानीय निकायों को वित्तीय हस्तांतरण से। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास के सर्वाधिक निर्णायक युद्धों में से एक था। बक्सर के युद्ध के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कंपनी को संपूर्ण मुगल भारत का दीवानी अधिकार मिल गया। गलत है। बंगाल प्रशासन की द्वैत प्रणाली के अंतर्गत आ गया। सही है। यह युद्ध इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। गलत है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इस अधिवेशन में स्वशासन या स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था। गलत है। इस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को बंगाल के बाहर विस्तारित करने का निर्णय लिया गया था। गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यह आंदोलन पूर्वी बंगाल में हुआ था। किसानों ने जमींदारों द्वारा लगान वृद्धि का विरोध करने के लिए कृषक संघों का गठन किया। संघर्ष का मुख्य रूप कानूनी प्रतिरोध था। इस विद्रोह के बाद काश्तकारों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बंगाल काश्तकार अधिनियम 1885 पारित किया गया। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन का वर्णन किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पावना विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आंदोलन प्रकृति में सुधारवादी था? तो तत्वोधिनी सभा और रहनुमाई मजदायसन सभा, ये दोनों सुधारवादी आंदोलन के प्रणेता थे, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बंगाल में संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1885 के पक्ष में आवाज उठाई।
उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1907 का सूरत अधिवेशन स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस नरमपंथियों एवं गरमपंथियों दो भागों में विभाजित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1858 के पश्चात सेना में किए गए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेना में भारतीयों की तुलना में यूरोपियों का अनुपात कम कर दिया गया। गलत है, क्योंकि सेना में भारतीयों की तुलना में यूरोपियों का अनुपात बढ़ाया गया था। दूसरा है, यूरोपीय सैनिकों को भौगोलिक और सैन्य रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किया गया था। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विद्रोह संयुक्त प्रांत के पश्चिमी क्षेत्रों में हुआ था। गलत है, यूरोपीय बागान मालिकों के विरुद्ध यह विद्रोह बाद में औपनिवेशिक सरकार के विद्रोह आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। गलत है, समस्या की जांच करने के लिए नियुक्त किए गए नील आयोग ने पाया कि नील की खेती की प्रणाली दमनात्मक थी। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलासी के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। यह एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब के मध्य लड़ा गया था। सही है, इस युद्ध के पश्चात मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसका विरोध कर दिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। तो स्वदेशी ने आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया। सही है, स्वदेशी उद्योगों का विकास हुआ। सही है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। सही है, यह अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आर्थिक सामाजिक संघर्ष था जिसका सीधा प्रभाव बंगाल के सांस्कृतिक विकास पर पड़ा। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रावी नदी। सर्व कर लगाया जाता था। सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई पर। सिंचाई कर को सर्व कर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक आम समझौता है। राज्यविहीन समाज का अंतिम लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल था? गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस को निमंत्रण। सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में प्रख्यापित अध्यादेशों को वापस लेना। सही है, पुलिस की ज्यादतियों की जांच के लिए गांधी के सुझाव को स्वीकार करना। गलत है, केवल उन्हें बंदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का आरोप नहीं था। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो इल्बर्ट बिल विवाद संबंधित था यूरोपियों के मुकदमों के संदर्भ में भारतीय मजिस्ट्रेट पर लगाई गई अयोग्यता को हटाने से। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की सदस्यता के लिए कांग्रेस का सदस्य होना कोई अनिवार्य शर्त नहीं थी। गलत है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस भी इसके सदस्य थे। गलत है, इसकी स्थापना 1834 में मुंबई में हुई थी। सही है, गांधी जी इसके निजी संपत्ति उन्मूलन, जमींदारी उन्मूलन एवं रियासतों को समाप्त करने की नीतियों के समर्थक नहीं थे। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। 3 और 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों ने भारत में किस दर्रा से प्रवेश किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा खैबर दर्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कुर्ती आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैसे तो यह अहिंसक आंदोलन था, फिर भी कुछ एक जगह हिंसक घटनाएं देखने को मिली हैं। गलत है, सीमांत गांधी के नाम से लोकप्रिय खान अब्दुल गफ्फार खान ने अपनी खुदाई खिदमतगार संगठन के ध्वज और अपने स्वयंसेवकों के साथ इस आंदोलन में अत्यंत सक्रिय रूप से भाग लिया। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन युग में आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध वैद्य कौन थे? गुप्तकालीन युग में आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध वैद्य थे धन्वंतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को तुर्की के प्रति अपना रवैया बदलने और खलीफा को उसकी पूर्व स्थिति में बहाल करने के लिए मजबूर करना था। सही है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, M.A. अंसारी, सैफुद्दीन किचलू और अली बंधु इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। सही है। 1919 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन का विलय हो गया। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम ने सरकार को अधिनियम 3 साल तक बिना किसी मुकदमे के संदिग्धों की गिरफ्तारी करने और कैद करने की बेलगाम शक्तियां दे दी। गलत है। जालियांवाला बाग हत्याकांड का दिन बैसाखी का था, जो पंजाब और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय फसल उत्सव है। सही है। जब बैठक चल रही थी, माइकल ओडायर, जो जनता को सबक सिखाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचा था, उसने भीड़ पर गोलियां चलाने के लिए अपने साथ लाए 90 सैनिकों को आदेश दे दिया। गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही चुनना है। क्रिप्स मिशन में भारत के विभाजन का खाका मौजूद था। सही है। इस मिशन में संविधान का निर्माण पूरी तरह से भारतीय हाथों में होना था। सही है। इस मिशन के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र भारत ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का हिस्सा बना रहेगा। गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटलर समिति का उद्देश्य था भारत सरकार और भारतीय राज्यों के बीच संबंधों को सुधार करना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर के समकालीन इनमें से कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा व्यास मुनि। महावीर के समकालीन थे व्यास मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्हें पंजाब के शेर की उपाधि दी गई थी। वह अपने न्यायप्रिय और धर्मनिरपेक्ष शासन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अमृतसर में हरमंदिर साहिब को सोने से मढ़वाकर स्वर्ण मंदिर में बदल दिया और ये किया था रणजीत सिंह ने, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे जस्टिस पार्टी और स्वाभिमान आंदोलन से जुड़े हुए थे। उन्होंने द्रविड़ कज्जगम लॉन्च किया। वह 1924 के वाइकोम सत्याग्रह में भी शामिल थे। उन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक और लैंगिक असमानताओं पर ध्यान केंद्रित किया और उनके सुधार एजेंडे में विश्वास, लिंग और परंपरा के मामलों पर सवाल उठाए गए। उपरोक्त कथन का उल्लेख है पेरियार ईवी रामास्वामी के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 के रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तत्काल ट्रिगर रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नाविकों के लिए बेहतर भोजन और काम करने की स्थिति की मांग थी। सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने हड़तालियों की निंदा की थी। सही है। विद्रोह बंबई क्षेत्र तक ही सीमित था। गलत है, क्योंकि यह बंबई से बढ़कर कराची और कलकत्ता तक पहुंच गया था, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वेंट सोसाइटी के अध्यक्ष, असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह में भाग लिया, श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया, पाकिस्तान के साथ ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर किया, और ये संबंधित है लाल बहादुर शास्त्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उदारवादियों ने सरकारी सेवाओं के भारतीयकरण के लिए अभियान चलाया था। सही है। लोगों की सामूहिक भागीदारी प्रारंभिक राष्ट्रवादी आंदोलन की एक अनूठी विशेषता थी। गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस नेता ने घोषणा की कि राजनैतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र जीवन की सांस है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। गलत है, क्योंकि लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने नहीं बल्कि अंबिका चरण मजमूदार ने की थी। नेक्स्ट है,
इसने कांग्रेस में चरमपंथियों के पुनः प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया, सही है। फिरोज शाह मेहता जैसे नरमपंथियों की मौत ने नरमपंथियों और उग्रवादियों के पुनर्मिलन की सुविधा प्रदान की थी, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले से शुरू करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले होगा चंपारण सत्याग्रह 1917 में, उसके बाद आ जाएगा अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, उसके बाद सत्याग्रह सभा की स्थापना और सबसे अंत में जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते ने सरकार के समक्ष निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक मांग रखी थी। तो सही उत्तर हो जाएगा मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी। इसने अंग्रेजों से स्वशासन की मांग की थी, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से कौन सही कथन है चयन करना है। तो होम रूल लीग आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के लिए भारतीय प्रतिक्रिया थी, सही है। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय ने होम रूल का समर्थन किया था, गलत है। 1917 की रूसी क्रांति के कारण होम रूल लीग आंदोलन का पतन हुआ, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल एक सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से कौन सा कथन सही है चयन करना है। इसने केंद्रीय विधान परिषद में आधिकारिक बहुमत बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों को गैर सरकारी बहुमत रखने की अनुमति दी, सही है। इसने पृथक निर्वाचक मंडल की अवधारणा को स्वीकार कर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की थी, सही है। इसने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल एक और दो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आधुनिक इतिहास में साबरमती आश्रम का क्या महत्व है। यह महात्मा गांधी के अंतिम निवास के रूप में कार्य किया था, गलत है। इसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, सही है। 1930 में इसी आश्रम में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराजवादियों की प्रमुख उपलब्धियों में से एक यह थी कि उन्होंने 1928 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को पराजित किया। विधेयक किस बारे में था। यह था सरकार को अवांछनीय और विध्वंसक विदेशियों को निर्वासित करने का अधिकार देना से संबंधित था, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र किसकी संस्तुति पर तैयार किया गया और संयुक्त प्रवर समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइमन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 में स्थापित साइमन कमीशन की निम्नलिखित में से सिफारिशें कौन कौन सी थी। तो भारत का संविधान प्रकृति में एकात्मक होना चाहिए, गलत है। प्रांतीय सरकारों को स्थानीय निकायों को वित्तीय अधिकार देना चाहिए, गलत है। पृथक निर्वाचक मंडल को समाप्त किया जाना चाहिए, गलत है। विधानसभाओं के चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित होने चाहिए, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1925 के काकोरी षड्यंत्र केस में साक्ष्य के रूप में पेश किया गया द रिवोल्यूशनरी शीर्षक वाला घोषणा पत्र किसके द्वारा लिखा गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस आंदोलन को शुरू होने से पहले आधिकारिक तौर पर कांग्रेस द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था, गलत है। इस आंदोलन के बाद ही ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेताओं के बीच सभी गोलमेज सम्मेलन हुए थे, सही है। इस हिंसा के कारण आंदोलन वापस ले लिया गया था, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। गांधीवादी आंदोलन और उसकी विशेषता से, गांधीवादी आंदोलन और उसकी अनूठी विशेषता से सुमेलित करना है और सही कूट का चयन करना है। तो पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन चंपारण सत्याग्रह को माना जाता है। पहली भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल हड़ताल को पहला भूख हड़ताल माना जाता है। पहला असहयोग रॉलेट एक्ट को माना जाता है और पहली सामूहिक हड़ताल खेड़ा सत्याग्रह को माना जाता है। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी संकट में और उसके आसपास की घटनाओं में शामिल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व का संकट, सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा के विलय से जुड़े विवाद, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह अगस्त प्रस्ताव के विरोध में शुरू किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में विद्रोह दिया गया है और सूची 2 में उसके नेतृत्वकर्ता का नाम दिया गया है। तो इन विद्रोहों को उसके नेतृत्वकर्ता से सुमेलित करना है। संभलपुर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे सुरेंद्र साई। त्रावणकोर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे वेलू थम्पी। बरेली विद्रोह मुफ्ती मोहम्मद एवाज और कित्तूर विद्रोह रानी चेन्नम्मा। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद थे, सही है। सैयद अहमद इस्लाम में सुधारों के पक्षधर थे, गलत है। ये दिल्ली के संत शाह वलीउल्लाह से प्रभावित थे, सही है। भारत में इसका मुख्य केंद्र पटना था, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मध्यकालीन भारत में दुर्गों के सैनिक के रूप में कार्य करते थे। अंग्रेजों का शासन स्थापित हो जाने के बाद दुर्गों का महत्व नहीं रहा, ऐसे में ये बेरोजगार हो गए। 1824 के अंत में इन्होंने विद्रोह कर दिया। इनके विद्रोह को रामोसियों का भी समर्थन मिला। उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस विद्रोह के विद्रोहियों से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलिये विद्रोह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग के गठन की घोषणा की, जिसका अध्यक्ष जेजेफ बेप्टिस्टा तथा सचिव एनसी केलकर को बनाया गया, सही है। एनी बेसेंट की होम रूल लीग का उद्देश्य ग्राम पंचायतों से लेकर जिला वार्डों और नगर पालिकाओं, प्रांतीय विधानसभाओं तथा देश में संसद के रूप में स्वशासन की स्थापना करना था, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के अधिवेशनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इलाहाबाद अधिवेशन 1988 की अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की, जिसमें मुख्य मांग के तौर पर नमक कर में कमी एवं शिक्षा पर व्यय में वृद्धि को रखा गया था, सही है। नागपुर अधिवेशन में भाषा के आधार पर देश को प्रांतों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा गया था, सही है। लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहकीकात कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? यह कमेटी जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई थी, सही है। इस कमेटी के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, गलत है, क्योंकि इस कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही कथन का चयन करना है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका के लंबे आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए, सही है। गांधी जी ने एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट को सही मानते हुए उसके पैरवी की थी, गलत है। अपने जर्मन सहयोगी कालेन बाख की मदद से टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंपारण के किसानों को अपनी जमीन के भाग पर नील की खेती करने तथा उसे तय दाम पर बेचने पर मजबूर किया जा रहा था, सही है। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के मुख्य सहयोगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और महादेव देसाई और एनजी रंगा थे, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एनजी रंगा महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में अगर कोई पाप है तो वह निर्बलता है। निर्बलता पाप है और निर्बलता मृत्यु है। सत्य यह है कि कोई भी वस्तु अगर तुम्हारे शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से निर्बल बनाती है तो उसे विष समझकर उसका त्याग करो।
इसमें कोई जीवन नहीं है और वह सत्य नहीं हो सकती है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा? तो सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का पुनर्गठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में किया गया, सही है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने सामूहिक नेतृत्व के स्थान पर व्यक्तिगत कार्रवाई पर बल दिया, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद के मजदूर आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह आंदोलन मुख्यतः प्लेग बोनस को समाप्त करने के खिलाफ चलाया गया था, सही है। गांधी जी ने न्यायाधिकरण के समक्ष यह तर्क दिया कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महंगाई काफी बढ़ चुकी है, अतः बोनस को समाप्त करना उचित नहीं होगा, सही है। गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूरों को 40% बोनस मिलना चाहिए, जबकि मिल मालिक 30% देने के पक्ष में थे, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि गांधी जी ने मजदूरों को 35% बोनस देने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट कमेटी का गठन किया गया था, सही है। रॉलेट कमेटी को यह जांच करने का आदेश दिया गया था कि भारत में किसी स्तर तक क्रांतिकारी आंदोलन फैला हुआ है और उसका सामना करने के लिए किस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है, सही है। रॉलेट एक्ट को लागू करने के पीछे मुख्य कारण था कि भारत रक्षा कानून की अवधि समाप्त होने वाली थी, सही है। इस एक्ट का विरोध कर रहे द्वारका दास तथा शंकर लाल बैंकर को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके विरोध में जालियांवाला बाग में सभा आयोजित की गई, गलत है। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सरशंकर नायर ने इस हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था, सही है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि वापस की थी, सही है। इस हत्याकांड की जांच हेतु लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की गई थी, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। असहयोग आंदोलन के स्थगित हो जाने के खिलाफत आंदोलन भी अप्रासंगिक बन गया, सही है। असहयोग आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया तथा इस दौरान कांग्रेस रचनात्मक कार्यों में सफल रही, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वराज पार्टी के संदर्भ में सही नहीं है? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, जबकि चित्तरंजन दास पार्टी के महामंत्रियों में से एक थे, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1813 के चार्टर एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया, सही है। इसने भारतीय क्षेत्र पर ब्रिटिश ताज की क्षमता को हड़प लिया, सही है। ब्रिटिश संसद अब भारत के राजस्व पर नियंत्रण करता था, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलनों पर विचार कीजिए। आंदोलन और उसके संगठन प्रमुख का नाम दिया गया, इसमें से सही सुमेलित करना है। ऑल इंडिया एंटी डेप्रिवेशन लीग महात्मा गांधी, सही है। अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, सही है। स्वाभिमान आंदोलन ई.वी. रामास्वामी नायकर, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन तक्षशिला नगर निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? सही उत्तर है सिंधु और झेलम नदी के बीच में। कालिदास ने किस भाषा में अपनी रचना लिखी थी? सही उत्तर संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गदर आंदोलन का उद्देश्य भारत गणराज्य की स्थापना करना था, सही है। 1857 के विद्रोह की स्मृति में एक साप्ताहिक समाचार पत्र गदर प्रकाशित हुआ था, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में स्टर्लिंग शेष है। लंदन में भारतीय रिजर्व बैंक के खाते में क्रेडिट के लिए किए गए भारतीय निर्यात पर विदेशी मुद्रा में भारत द्वारा अर्जित आय है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चिदम्बरम पिल्लई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने आंध्र प्रदेश में विदेशी आंदोलन के एक भाग के रूप में वंदे मातरम आंदोलन का नेतृत्व किया, सही है। उन्होंने विदेशी टीम नेविगेशन कंपनी के नाम से विदेशी मर्चेंट शिपिंग संगठन की स्थापना की थी, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में इरविन घोषणा निम्नलिखित में से किस योजना को संदर्भित करती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश सरकार की राय को संतुष्ट करने के लिए, जो भारत के लिए डोमेनियन स्थिति की सुविधा के लिए थी। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रतिज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था विदेशी आंदोलनों के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों में मुख्य रूप से चर्चा की गई है। उपनिषदों में मुख्यतः दर्शन की चर्चा की गई, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 39वीं शताब्दी में संचार के साधनों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य रूप से पिछड़े इलाकों को प्रेसिडेंसियों से जोड़ने के लिए रेल मार्ग बिछाया गया था, गलत है। भारत में डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू किया गया था, सही है। भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन जो एक प्रायोगिक लाइन थी कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच में बिछाई गई थी, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातीय आंदोलनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त आंदोलनों का सही क्रमानुक्रम निम्नलिखित में से क्या होगा? तो सबसे पहले इन आंदोलनों में सबसे पहले छोटा नागपुर का कोल विद्रोह, उसके बाद सिद्धू और कानू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह, और फिर अंत में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह। इसलिए सही क्रम हमारा हो जाएगा 3-1-2, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साम्राज्य के प्रशासन में कुलीनता की केंद्रीय भूमिका थी, सही है। कुलीन वर्ग में केवल शासक वर्ग शामिल थे, गलत है। विभिन्न महान समूहों के बीच पारस्परिक प्रतिद्वंदिता, ईर्ष्या और सत्ता के लिए संघर्ष ने साम्राज्य के पतन में योगदान दिया, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कथन का चयन करना है। रॉबर्ट क्लाइव ने अगस्त 1965 में अवध के नवाब के साथ इलाहाबाद में संधि की थी। कथन एक सही है। संधि के अनुसार इलाहाबाद अवध के नवाब को दे दिया गया। संधि के अनुसार अवध के नवाब को दे दिया गया था, गलत है। इस संधि ने नवाब को कंपनी का पक्का दोस्त बना दिया और अवध को कंपनी के लिए बफर स्टेट बना दिया, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइका विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है का चयन करना है। पाइका पारंपरिक कैलेवरी सैनिक थे, गलत है। गोमधर कुंवर ने आंदोलन का नेतृत्व किया था, गलत है। जबरन वसूली करने वाली भू राजस्व नीति और उस पर लगाए गए कर के कारण नमक की कीमत में वृद्धि विद्रोह के कारण थे, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से सही कथन का चयन करना है। इस अधिनियम ने केंद्रीय स्तर पर कार्यपालिका के लिए द्वैत शासन की शुरुआत की थी, सही है, गलत है। इसके अंतर्गत विषयों को 2 सूचियों में बांटा गया था, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से सही कथन का चयन करना है। पहला है, चंपारण के किसानों का तिनकठिया प्रणाली के माध्यम से शोषण किया गया था, सही है। अंग्रेजों के खिलाफ चंपारण में संघर्ष गांधी द्वारा पहली सविनय अवज्ञा का नेतृत्व किया, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट वॉशिंग बिल को इस नाम से भी जाना जाता है, इसे जाना जाता है क्षतिपूर्ति अधिनियम से। धन्यवाद।